हेलो एंड वेलकम। ये है आपकी आवाज़, आपके पसंदीदा तज्जिया कारों तक हम पहुंचाएंगे आपके सवाल। भट्टी साहब, पहला सवाल आपके लिए है। गुलाम रज़ा आपसे पूछते हैं कि इमरान खान इस्लामाबाद से वापस क्यों गए और अब रुख करेंगे? भाईजान इमरान खान हुक्मरान अच्छा हो ना हो, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट अपोजिशन लीडर है, यानी बेस्ट अपोजिशन सियासतदान है। इमरान खान वो प्रेशर है, वो गले की हड्डी है जो इन आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाले के ना गले से निकल रही है ना वो निकल सकते हैं। वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। नंबर वन। नंबर टू क्यों गए वापस? वो एक प्रोग्राम में भट्टी साहब उनके पास नहीं गए जिस कंटेनर पे। यार एक ये माइक बंद कर दे, आवाम की आवाज़ें आ रही हैं ये बाहर से लेफ्ट राइट। अच्छा, एक तो इमरान खान साहब ने ब्लफ कॉल किया था कि ज़रा जल्दी फैसला कर गए, थोड़ा सा वेट करके करना चाहिए था। लोग इतने नहीं निकले, एक क्या सरा ये है कि वो लोग ज़्यादा तवक्को कर रहे थे, नहीं निकले। और तीसरा खतरा पैदा हो गया था तसादम का, फौज, रेंजर, पुलिस और आवाम का। चौथा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था कि आप इससे आगे नहीं आ सकते, तो वहाँ बैठ के वो क्या हुकूमत में प्रेशर डाल सकते हैं? आप वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको ख़त लिख रहे हैं कि हम जहाँ भी धरना दे सकते हैं। और पांचवी बात ये है कि इमरान खान साहब के को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम मेरे समेत कहा करते थे हुकूमत से निकलेंगे तो बस फारिग हो गए, बुक हो गए, बोझ बन गए। ठीक है, हुकूमत से वो निकले तो इन सारों की मकबूलियत एक तरफ, उसकी मकबूलियत एक तरफ। और फिर उसके बाद हम कहते थे इमरान खान उससे पहले करते थे शेरवानी कभी पहन ही नहीं सकता वजीर आज़म, लेकिन आपके ख्याल में वो बिल्कुल उल्टा आया। लेकिन भट्टी साहब ये जो बातें कह रहे हैं ना कि तसादुम का खतरा था, तो भट्टी साहब अब जब 6 दिन बाद वो वापस आएंगे तो कैसे कंटेन करेंगे अपने कारकुनान को? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन आई होप गुलाम रज़ा आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सलीम साफी साहब, अगला सवाल आपके लिए है। हसन खान या हसान खान है जो आपसे पूछते हैं कि अगर महंगाई ही करनी थी तो इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई? अरे हसन खान हवाई पप्पी ले और सही बंदे से सही सवाल पूछा है, लाजवाब। भट्टी साहब कंट्रोल कर ले। भट्टी साहब प्लीज कंट्रोल। प्लीज कंट्रोल मैडम शेख, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फैमिली शो। सलीम साफी साहब, अच्छा ओके सलीम साफी साहब जवाब दे दें प्लीज। हसन खान साहब से एक तो पहली बात ये है कि आपके महबूब कायद तो कहते थे, बल्कि भट्टी साहब के महबूब कायद, कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। नहीं, मेरे महबूब कायद लंदन में है। ठीक है, ये मेरे महबूब कप्तान है। अच्छा, ये महबूब कप्तान है, जो कुछ भी है। जवाब दे दे। मेरा ख्याल है हसन खान इस वक्त बेचारे ने अपना सवाल वापस ले लिया होगा। सर सवाल जवाब दे दे साफी साहब। हाँ, तो अगर अमेरिका ने गिराई थी, लाजवाब हो गए, और वो सब कुछ किया था, तो IMF तो अमेरिका के हाथ में है ना, तो फिर वो इनसे महंगाई क्यों करवा रहे हैं? हसन हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हें अब ये भी मुझे वही उस पर मजबूर कर रहे हैं जो राना सनाउल्लाह ने इसके महबूब लीडर के वर्करों के साथ किया था। वेस्ट तो बर्बरियत, आजादी है, ज़ाहिर राय नहीं देने मेरा ख्याल है सवाल को यहीं पे मेरे अंदर ये राना सनाउल्लाह साहब बन गए। हम रिपोर्ट कार्ड के वसी तर मफाद में इस सवाल को यहीं पे दबा देते हैं, कवायद की खिलाफ वर्जी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पामाल करते हैं, आईन और कानून नहीं मानते, हुकूमती इंतजामात नहीं मानते। साफी साहब को मौका दे दिया महंगाई से टर्न करने का, मुझे सलाम। तो फिर कहते हैं जी हमें आज़ादी इज़हार राय नहीं मिल रहा है। हालांकि वो इसका महबूब कप्तान जो था, वो जो पीका लाया था, वो इजहार आज़ादी के लिए लाया था ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। साफी साहब जवाब मिल गया। मजहर अब्बास साहब, आपके लिए सवाल है राना शकील साहब की तरफ से, और वो कहते हैं इलेक्शंस कब हो रहे हैं? बहुत आसान सवाल है सर आपके लिए। देखिए ना, मैं सर ये बड़ा अजीब सा सवाल है। मैं शेख रशीद साहब को फ़ोन करके पूछूंगा, क्योंकि 30 तारीख आ रही है, तो वो तो बहुत कुछ कह रहे थे कि 30 तारीख तक बहुत तब्दील हो जाएगा। बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता, वैसे डिपेंड करता है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें दो ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि इस साल इलेक्शन हो। एक ये कि इमरान खान इतनी बड़ी तहरीक चलाएं
کہ جس کی بنیاد پہ حکومت مجبور ہو جائے الیکشن اسی سال کرانے میں، ورنہ مجھے الیکشن اپنے وقت پہ جو اس گورنمنٹ کا تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ جو بھی پہلے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ٹینیور تھا اس میں سے 1 سال ان کو مل گیا، تو اب ان کا 1 سال جو مکمل ہوگا اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اگست میں نہیں تو اس سے پہلے مارچ میں الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن اس سال الیکشن صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ عمران خان کوئی بہت بڑی تحریک چلا دے، عمران خان بہت بڑی تحریک چلا دے اس لحاظ سے کہ الیکشن پہ مجبور ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ مظہر صاحب، فلحال نہیں نظر آ رہی مجھے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے اوکے مظہر صاحب جواب آ گیا، آئی ہوپ آپ کے فین کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی محمل سے، اور یہ سوال کیا ہے غلام مصطفیٰ چوہان نے۔ چوہان صاحب آپ سے پوچھتے ہیں محمل کہ کیا اس ملک میں مہنگائی دوبارہ ختم ہو کر 2017 والا پاکستان بن سکتا ہے؟ 2017 والا ہی کیوں ویسے، مطلب مہنگائی تو اس وقت بھی تھی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے علینا، یہ جو سوال ہے جو اکانومی سے ریلیٹڈ، اصل بات یہ ہم نے اپنے اکانومی کے فنڈامنٹلز جو ہیں وہ طے کرنے ہیں۔ ہم نے یہ طے ٹھیک بھی کرنا ہے، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ اکانومی کے اوپر، اکنامک پالیسیز کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، وہ خواہ کوئی بھی حکومت ہو۔ اس وقت تو دیکھیے مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ اگلے 6 سے 8 مہینے جس طریقے سے ہم پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں گے، جس طریقے سے ہم بجٹ کے اندر ٹیکسز بڑھائیں گے، مزید جو یہ ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے تو مہنگائی بڑھے گی۔ تو مہنگائی کم ہوتی تو اس وقت دکھائی نہیں دیتی، اوپر سے جو ہمارا ایک کموڈٹی کا سپر سائیکل ہے اس کی بھی وجہ سے جو ایک مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ پرائسز کنٹرول کے اندر نہیں آتی۔ تو ہماری تو انفلیشن 13% سے اوپر چلی گئی ہے، ہم سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معیشت کو۔ اصل اس کا جو ہے کہ اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اوور آل ان دا لانگ ٹرم، تو ہمیں اپنے معیشت کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی، مشکل فیصلے لینے ہیں اور عوام سے سچ بولنا ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل دباؤ، سیاسی دباؤ کی وجہ سے جو فیصلے لیتے ہیں، بتائیں عوام کو کہ کس وجہ سے لیے جا رہے ہیں، پھر سچائی بتائیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ فار دا ڈیٹیلڈ آنسر۔ مظہر صاحب، سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، محمل سرفراز نے آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ اسی طرح سے ہمارا جو پینل ہے اس کے لیے لکھتے رہیے، آپ کو آپ کے جوابات ملتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔